और चिराग पासवान के दौरा कर रहे हैं। आपको जहाँ जहाँ जा रहे हैं चिराग पासवान जी, वहाँ जनसैलाब उमड़ रहा है। दरभंगा पहुंचे थे, वहाँ पर जनसैलाब। अरे दरभंगा में इतना जनसैलाब था कि मोदी जी को देख के पसीना छूट गया। अरे भाई इतना हमारा में नहीं जुटा है लोग जितना चिराग पासवान जी जुटा है। सवर्ण लोग चिराग जी को साथ है, मुस्लिम जो वर्ग लोग हैं वो भी चिराग जी को साथ है। उसका रीजन है फर्स्ट बिहार को, अब विकसित बिहार को। अब किसी नेता के पास रीजन नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जी को रीजन है। इस बार 40 से 50 सीट से हम कम लड़ेंगे नहीं। चिराग जी का कार्यकर्ता का कलाम है कि चिराग जी 2025 में सीएम बने। हाँ, इसलिए 40 से 50 सीट पर लड़ना चाहिए। और नहीं देते कि 70 से 75 सीट मांगे, दबाव डालिए, नहीं तो फिर रास्ता है ही सिंगल लड़ने का। 2020 में लड़े थे ना, तब जब एक भाई का छोड़ दिए थे, आयोग को लपेट लिए थे, तो आने वाला समय में इसका ही लपेटिए। जो कहता है कि नहीं इसको 20 से 25 सीट में समेट दो, वो करे समेटिए, लेकिन समेटिए। बिहार का जनता आपको बुला रहा है तो बिहार में राज कीजिए। और सवर्ण लोग का वोट है, हर जाति का वोट है, जाति का वोट चिराग। हर जाति का वोट है। बदलाव नहीं होगा, कहा जा रहा है कि 2025 में सब कुछ बदलेगा। काम अच्छा है तो क्या बदलेंगे, काम अच्छा कर रहे हो तो नहीं बदलेंगे। पक्ष तो लगातार आरोप लगा वो तो 20 साल से लगा रही है, इससे क्या हुआ। आरोप तो कोई भी, मैं पे लगा दूं, मैंने आपने मेरे 5,000 रुपए चुराए, तो आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, कोर्ट में थोड़ा प्रूफ करना है। आरजेडी से अगर रोहिणी आचार्य जी होती ना, हम लोग विचार करते हैं। रोहिणी आचार्य रहती तो विचार बिल्कुल, वो पढ़ी लिखी, वो महिला है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी बुद्धिमान इंसान है। तो देखिए अभी नीतीश जी इंजीनियर है, तो इंजीनियर पढ़ाने के लिए डॉक्टर चाहिए ना। तेंदुलकर पढ़ाने के लिए विराट कोहली आया था ना, वैसे नीतीश जी पढ़ाने के लिए डॉक्टर चाहिए, जो रोहिणी आचार्य है। तो कहता है कि ऐसा तो चिराग पासवान तो हम लोग के साथ में है ही, तो हम लोग से बिछड़ा कब है चिराग पासवान। नहीं, सीएम को लेकर दावा। सीएम अभी नहीं, 30 में चिराग पासवान डंके के चोट पर सीएम। 2025 में जो है वो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम जो पार्टियां वो अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, पोस्टर भी लग चुका है, क्या कहेगा इसको लेकर। देखिए अभी इलेक्शन के दौर है, हर पार्टी अपना अपना रुतबा दिखाएगा, हर पार्टियां रैली करेगा, दौरा करेगा बिहार को। और चिराग पासवान के दौरा कर रहे हैं। आपको जहाँ जहाँ जा रहे हैं चिराग पासवान जी, वहाँ जनसैलाब उमड़ रहा है। अभी दरभंगा पहुंचे थे, वहाँ पर जनसैलाब। अरे दरभंगा में इतना जनसैलाब था कि मोदी जी को देख के पसीना छूट गया। अरे भाई इतना हमारा में नहीं जुटा है लोग जितना चिराग पासवान जी जुटा है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि युवा जो है दलित है, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी से नाराज है। कभी नहीं, युवा तो दलित क्या, सवर्ण लोग चिराग जी को साथ है, मुस्लिम जो वर्ग लोग हैं वो भी चिराग जी को साथ है। उसका रीजन है फर्स्ट बिहार को, अब विकसित बिहार को। अब किसी नेता का पास रीजन नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जी को रीजन है। युवा के साथ खड़ा नहीं हो पाते हैं, आरोप लगता है। अरे देखिए हम चाहते हैं कि हमारा सीट बिहार में कम से कम 25 से 30 सीट आएगा तो बिहार को हम बोलेंगे। जब हमारा विधानसभा में एक भी सीट नहीं है तो हम कैसे विधानसभा में बैठ सकते हैं। बैठने के लिए 40-50 सीट मेरा चाहिए विधानसभा में। इस बार 40 से 50 सीट से हम कम लड़ेंगे नहीं। चिराग जी का कार्यकर्ता का कलाम है कि चिराग जी 2025 में सीएम बने। हाँ, इसलिए 40 से 50 सीट पर लड़ना चाहिए। और नहीं देता है कि 40 से 50 सीट मिल पाएगा, क्या है कि सभी जो है वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं। हमको जब बिहार का मुख्यमंत्री है बनना है तो ज्यादा हमको चाहते जो कर चाहते हैं कि 70 से 75 सीट मांगे, दबाव डालिए, नहीं तो फिर रास्ता है ही सिंगल लड़ने का। 2020 में लड़े थे ना, तब जब एक भाई का छोड़ दिए थे, आयोग को लपेट लिए थे, तो आने वाला समय में इसका ही लपेटिए। जो कहता है कि नहीं इसको 20 से 25 सीट में समेट दो, वो करे समेटिए, लेकिन समेटिए। बिहार का जनता आपको बुला रहा है तो बिहार में राज कीजिए। और सवर्ण लोग का वोट है, हर जाति का वोट है, जाति का वोट चिराग। हर जाति का वोट है। ये जात का राजनीति नहीं करता है, जमात का बात करता है। अब विकसित राज्य बिहार बनाने की बात करता है, समझे। तो इसलिए हम तो मोदी जी को हम कहते हैं कि आप चिराग पासवान जी को सीएम आज घोषित कीजिए तो 40 वर्ष राज कीजिएगा। लेकिन चिराग को नहीं घोषित किया ना तो कभी सपना सुख नहीं भोगिएगा। बीजेपी कहीं सरकार बना ही नहीं पाएगा। उतना दम बीजेपी में नहीं है कि सिंगल सरकार बनाएगा बीजेपी, कभी नहीं। आज से 35-40 वर्ष नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी जी को लेकर क्या सोचते थे। देखिए तेजस्वी जी के रीजन फिर है, तेजस्वी का रीजन है, नौकरी का रीजन है, तो वो कहीं ना कहीं बना सकते हैं। बिना गठबंधन को भी नहीं बना पाएंगे। गठबंधन को भी नहीं, बिना गठबंधन को भी नहीं किया, टेलीफोन बनाया है। कभी नीतीश कुमार जो रहे, कभी नीतीश कुमार इधर। इसलिए चिराग पासवान युवा देख रहा है बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। बिहार को नेतृत्व चिराग पासवान करेगा, नीचे धरती ऊपर आसमान। और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान। क्या कहिएगा, 2025 में चुनाव है, कर रहे हैं एक तरफ चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बहुत पार्टियां जो है वो दावा ठोक रहे हैं। नीतीश जी रहेंगे, बदलाव नहीं होगा, कहा जा रहा है कि 2025 में सब कुछ बदलेगा। काम अच्छा है तो क्या बदलेंगे,
काम अच्छा कर रहे हैं तो नहीं बदलेंगे। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाती वो तो 20 साल से लगा रही है, उससे क्या हुआ? आरोप तो कोई भी, मैं पे लगा दूं, मैंने आपने मेरे 5,000 रुपए चुराए, तो आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। कोर्ट में थोड़ा प्रूव कर पाया आज तक ये लोग, कोर्ट में कोई साबित नहीं कर पाया नीतीश जी के खिलाफ कुछ भी। है। नहीं कहा जा रहा है कि खटारा गाड़ी हो चुका है, आप काम नहीं कर रहे, युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इस तरह के आरोप जो है लगते रहे। अभी भी वैकेंसी आई हुई है, इधर ही 7 लाख वाली हुई है, सिविल कोर्ट का परीक्षा ये 2 दिन पहले हुआ है। हर महीने कुछ ना कुछ वैकेंसी आ रही है, जिसमें मेरिट है वो ले रहे हैं नौकरी। तेजस्वी जी को लेकर क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी जी जिस तरह से दावा ठोक रहे हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए तेजस्वी जी से अच्छी ना आरजेडी से अगर रोहिणी आचार्य जी होती ना तो हम लोग विचार करते। रोहिणी आचार्य रहती तो विचार करते। बिल्कुल, वो पढ़ी लिखी, वो महिला है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी बुद्धिमान इंसान है। तो देखिए अभी नीतीश जी इंजीनियर है, तो इंजीनियर पढ़ाने के लिए डॉक्टर चाहिए ना। तेंदुलकर पढ़ाने के लिए विराट कोहली आया था ना, वैसे ही नीतीश जी पढ़ाने के लिए डॉक्टर चाहिए जो रोहिणी आचार्य है। लोग तो कहता है कि ऐसा थोड़ी ना जो है एजुकेशन में मतलब महारत हासिल करेगा वही राजनीति करेगा, एजुकेशन तो कोई मायने नहीं रखता है। सर अभी एक बात बताइए, अभी मैं आपको डीएम बना दूंगा, चलिए बना भी दिया, वहाँ एजुकेशन की जरूरत वहाँ भी नहीं है, लेकिन एक एजुकेटेड आदमी जो फैसला ले सकता है ना वो शायद आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए उसका परीक्षा होता है। तो जब एक प्यून और कलर की परीक्षा एग्जाम के लिए आप ले लेते हैं पढ़ाई, अगर एजुकेशन मायने नहीं रखता है तो आप कोई भी बहाली निकालते हैं तो क्यों लिखते हैं ग्रेजुएट 12th पास? आप भी मत निकालिए। नेता बनने की बात कहा जाता है तो नेता कहा जाता है कि अनपढ़ हो या कोई हो बन जाता है ऐसे ही नेता। नहीं, ऐसी बात नहीं होती सर, पढ़ाई लिखाई का जरूरत पड़ता है। मोदी जी पे भी सवाल खड़ा करते हैं कि मोदी जी चौथी पास है उसके बाद भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नहीं, हमें तो देखिए अगर रोहिणी आचार्य जी को ये सीएम फेस अनाउंस करते हैं तो हम इंडी गठबंधन के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नीतीश जी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने नहीं किया रोहिणी आचार्य जी को सीएम फेस अनाउंस, तो हम लोग नीतीश जी के ही साथ हैं। 2025 में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला, क्या कहिएगा? 25-37 नीतीश 25-37 फिर से नीतीश। चिराग पासवान की तरफ से जो है उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगा दिया गया है कि चिराग पासवान सीएम चाहिए बिहार में। चिराग पासवान तो हम लोग के साथ में है ही, वो हम लोग से बिछड़े कब है चिराग पासवान? नहीं सीएम को लेकर दावा। सीएम अभी नहीं, 30 में चिराग पासवान डंके के चोट पर सीएम बनेंगे।